साइमन पीटर का जन्म पैलेस्टाइन में गेनिसरेट झील के किनारे बैतशैदा में हुआ। ये बहुत मामूली आदमी थे। मछलियाँ पकड़कर अपना निर्वाह किया करते थे। यह सदाग्रस्त आश्रम में रहे। इनके कई बाल बच्चे थे। इनके भाई एंड्रियास भी ईसा मसीह के शिष्य थे। एक अन्य शिष्य फिलिप भी साइमन पीटर ही के गांव के रहने वाले थे। पहले पहल साइमन पीटर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ओर आकृष्ट हुए थे। एक बार हजरत ईसा कहीं जा रहे थे। वहां इत्तेफाक से साइमन पीटर और यूहन्ना भी मौजूद थे। ईसा को देखकर यूहन्ना ने कहा, खुदा का पुत्र। एंड्रियास हजरत ईसा के साथ साथ हो लिए। तमाम दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन लौटकर उन्होंने साइमन से कहा कि जिसकी मुझको तलाश थी वह मिल गए, और साइमन को भी दर्शनों के लिए चलने को कहा। प्रथम दर्शन में ही साइमन बहुत अधिक प्रभावित हुए और उस पहली मुलाकात के मौके पर ही हजरत ईसा ने इनका पीटर नाम रखा। गैलीली, जूडिया और यरूशलेम आदि स्थानों में पीटर हजरत ईसा के साथ साथ घूमते रहे और इस अरसे में अनेक सत्संग का बहुत लाभ प्राप्त किया। एक रोज हजरत ईसा ने गैलीली की झील के किनारे घूमते हुए साइमन पीटर और एंड्रियास दोनों भाइयों को झील में जाल डालते हुए देखा और उनसे कहा, मेरे साथ चले आओ तो मैं तुमको आदमियों को पकड़ने वाला बना दूंगा। इसका मतलब यह था कि अगर तुम मेरे उपदेशों को मानो और मेरा बतलाया हुआ अभ्यास करो और मेरी शरण लो, तो न सिर्फ तुम अपनी मुक्ति प्राप्त करोगे, बल्कि तुम इस योग्य बन जाओगे कि दूसरों को भी मुक्ति दे सको। तुम खुद तरोगे और दूसरों को भी तारोगे, यानी तरन तारन बन जाओगे। इसी प्रसंग का वर्णन अन्य प्रकार से भी किया गया है कि गनीशरत की झील के किनारे हजरत ईसा ने 2 किश्तियां लगी देखी, मगर मछली पकड़ने वाले उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हजरत ईसा ने उन किश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो साइमन पीटर की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और किश्ती में बैठे हुए लोगों को उपदेश देने लगे। जब उपदेश खत्म हो गया तब साइमन पीटर से कहा कि गहरे में ले चल और शिकार के लिए जाल डाल। पीटर ने जवाब में कहा, ये साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया, मगर आपके कहने से मैं जाल डालता हूँ। इतनी मछलियाँ आई कि जाल फटने लगा। साइमन ने मदद के लिए दूसरे साथियों को बुलाया। दोनों किश्तियों में इतनी मछलियां भर गईं कि वह डूबने लगी। यह देखकर साइमन बड़ी दीनता से हजरत ईसा के चरणों में गिर पड़े और अर्ज किया, हे खुदावन, मैं गुनाहगार हूँ। हजरत ईसा ने कहा, डरो मत, अब से तुम आदमियों का शिकार किया करोगे। साइमन पीटर किश्तियों को किनारे पर ले आए और सब को छोड़ छाड़ कर हजरत ईसा के साथ हो लिए। हजरत ईसा के सूली पर चढ़ने की घटना के उस अंश को विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है जिसमें साइमन पीटर का संबंध है। जब हजरत ईसा बैतरिया में एक कोढ़ी के घर में थे तो एक औरत कुछ इत्र लाई और उनके सिर पर डाल दिया। उनके शिष्य यह देखकर खफा हुए और कहा कि ऐसी कीमती चीज को इस तरह क्यों बर्बाद किया? यह तो बड़े दामों में बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। हजरत ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि इस औरत को क्यों देख करते हो? गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और इसने जो यह इत्र मेरे बदन पर डाला, यह मेरे दफन की तैयारी के वास्ते किया। उस वक्त 12 शागिर्दों में से एक ने, जिसका नाम जूडास इस्करियोत था, पुजारियों के सरदार के पास जाकर कहा, अगर मैं ईसा को तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा, 30 रुपए। उस वक्त से वह हजरत ईसा के पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। शाम के वक्त जब हजरत ईसा 12 शिष्यों के साथ खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर सब रंजीदा हुए। हर एक ने पूछा, क्या मैं हूं? हजरत ईसा ने जवाब में कहा कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। खुदा का बेटा तो जैसा कि उसके हक में लिखा है जा रहा है,
लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाएगा। अगर वह आदमी पैदा ना होता तो अच्छा होता। ईशा को पकड़वाने वाले जूडास इस्करियोट ने कहा, क्या मैं हूं? ईशा ने कहा, तूने खुद कह दिया। फिर वे बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त ईशा ने उनसे कहा कि तुम सब इसी रात मेरी बाबत इनकार करोगे। पीटर ने जवाब में कहा, अगरचे सब तेरी बाबत इनकार करें, लेकिन मैं कभी तुझसे मुनफिर ना होऊंगा। ईशा ने पीटर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पीटर ने कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। उस वक्त ईशा उनके साथ गतसमन नामक एक जगह गए और अपने शागिर्दों से कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। पीटर को अपने साथ ले गए और थोड़े आगे बढ़कर कहा, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तब प्रार्थना की, फिर शागिर्दों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया। पीटर से कहा, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम भटक ना जाओ। जीवात्मा यानी रूह तो अपने अंशी और प्रीतम और मालिक के साथ चलने के लिए सदा तैयार है, क्योंकि वह उसकी अंश और जात व जौहर है। मगर तन और मन उसका साथ नहीं देते, बल्कि उसके मार्ग में विघ्न कारक और बाधक होते हैं। फिर दोबारा ईशा ने जाकर प्रार्थना की और आकर शागिर्दों को फिर सोते पाया। तीसरी बार प्रार्थना करके कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और खुदा का बेटा गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। ईशा यह कह ही रहे थे कि जूडास आया और उसके साथ एक बड़ी भारी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए पुजारियों के सरदार और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। जूडास ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसके चरणों में मैं गिरूं वही ईशा है, उसे पकड़ लेना। उसने ईशा के पास आकर प्रणाम किया और चरणों में झुका। ईशा ने उसे कहा कि जिस काम को आया है उसे कर ले। इस पर भीड़ पास आ गई और उन लोगों ने ईशा पर हाथ डाला और उन्हें पकड़ लिया। ईशा के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और एक शख्स का कान उड़ा दिया। ईशा ने उससे कहा, अपनी तलवार को मियान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वे सब तलवार से मारे जावेंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ और वह फरिश्तों की फौज अभी भेज सकता है? मगर जो इसी प्रकार होने को है वह कैसे पूरा होगा? ईशा ने लोगों से कहा कि क्या तलवारें और लाठियां लेकर डाकू की तरह मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो खुद हर रोज़ तुम लोगों के बीच में घूमता फिरता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर यह सब कुछ इसी तरह होने को है। इस पर सारे शागिर्द ईशा को छोड़कर भाग गए। पकड़ने वाले ईशा को कैफा नामक सरदार के पास ले गए, जहां बुजुर्ग और लेखक जमा हो गए थे। पीटर फासले पर ईशा के पीछे पीछे सरदार के दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर अन्य लोगों के साथ बैठ गया। सरदार और अदालत वाले ईशा को मार डालने के वास्ते गवाहियां ढूंढने लगे और ऐसे मौके पर जो आम तौर पर हुआ करता है वही हुआ, यानी सबने कहा कि यह कत्ल के लायक है। इस पर सब लोगों ने ईशा के मुंह पर थूका, मुक्के मारे और बाज ने तमाचे। पीटर बाहर शहर में बैठे थे कि एक लड़की उनके पास आकर बोली कि तू भी ईशा के साथ था। पीटर ने कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। जब पीटर डचोड़ी में चले गए तो दूसरी ने उनको देखा और कहा कि यह भी ईशा के साथ था। पीटर ने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पीटर के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर पीटर लालच करने लगे और कसम खाने लगे कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और उसी वक्त मुर्गे ने बांग दी।
पीटर को ईशा की वह बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और बाहर जाकर जार जार रोने लगे। हजरत ईशा के पास सेंट पीटर अपने उपदेशों से अनेक जीवों को चिताते और मुक्ति मार्ग दिखलाते रहे। यहूदी शासन की ओर से इनका विरोध किया गया, यहाँ तक कि सन 42 ईस्वी में राजा हेरोड एग्रिप्पा प्रथम ने इनको जेल खाने भिजवा दिया, मगर दैवी शक्ति से यह वहाँ से निकल गए और फिलिस्तीन चले गए। एशिया के पश्चिमी देशों में घूमते फिरते रहे। रोम में इनकी मुलाकात सेंट पॉल से हुई। वहाँ कई वर्ष तक जीवों का उपकार करते रहे और अंत में मारे गए। सन 64 और 68 ईस्वी के दरमियान किसी समय बादशाह नीरो के शासनकाल में इनको सिर नीचे और पांव ऊपर करके सूली पर चढ़ाया गया। सेंट पीटर ईशा मसीह के गुरुमुख यानी प्रधान शिष्य तथा प्रिय भक्त और सेवक थे। इनका नाम साइमन था। ईशा मसीह ने पीटर नाम रखा। पीटर का अर्थ है चट्टान। जब ईशा मसीह केसरिया फिलिप्पाई के इलाके में गए तो अपने शिष्यों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम यानी आदमी के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज इलिया और बाज यिर्मयाह या नबियों और पैगंबरों में से कोई। इस पर ईशा मसीह ने पूछा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? साइमन ने जवाब दिया, तू जीते जागते खुदा का बेटा मसीह है। साइमन का यह दृढ़ निश्चय और विश्वास देखकर ईशा मसीह ने फरमाया, मुबारक है तू, क्योंकि यह बात मेरे बाहरी खून और गोश्त के रूप में नहीं, बल्कि मेरे पिता ने जो मेरे अंदर मेरे घट में मौजूद है तुझ पर जाहिर की है। यानी तेरी अंतर की दृष्टि खुल गई है और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पीटर यानी चट्टान है, और मैं इसी विश्वास रूपी चट्टान पर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए संगत कायम करूँगा। काल और कर्म की लहरें इस चट्टान को ना हिला सकेंगी। मैं स्वर्ग के राज की कुंजियाँ तुझे दूंगा। जो कोई तुझसे यहाँ जोड़ेगा यानी तुझ पर विश्वास लावेगा, उसका संबंध स्वर्ग से भी जुड़ जावेगा, और जो कोई तुझसे तोड़ेगा यानी तुझ पर विश्वास न लावेगा, वह उससे भी टूट जावेगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानियों से आप